इस टाइम मुझे मालूम है कि काफ़ी सारे सीएसपी परेशान हैं, जिनके सीएसपी पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपका मन ख़राब है, आप काफ़ी उदास हो चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी आपका मन ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त आ जाता है और उस बुरे वक्त का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है, और बुरे वक्त के जाने के बाद, और सबको पता है कि बुरे वक्त के जाने के बाद एक अच्छा वक्त आता है, एक अच्छा समय आता है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। आप अगर एक रॉयनेट के सीएसपी हैं या किसी भी कंपनी के सीएसपी संचालक हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपके बीओबी के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो 100% कोई ना कोई ज़रूर दूसरा रास्ता निकलेगा, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और आपकी इनकम भी स्टेबल हो पाएगी। बहुत सारे सीएसपी हमारे ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पर सिर्फ बीओबी के ही ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप उनके बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? वो कितना ज़्यादा परेशान होंगे। और काफ़ी सारे ऐसे सीएसपी हैं जिनके यहाँ पर मिक्स ट्रांजैक्शन होते हैं, सभी बैंकों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बीओबी के भी आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी आते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के भी कस्टमर आते हैं, और कुछ सीएसपी ऐसे भी हैं जिनके एरिया में 4 या 5 बैंकें हैं। आपके सीएसपी पॉइंट के नज़दीक जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो सभी बैंकों में अपने अकाउंट को ओपन कराए हुए होते हैं, तो ऐसे सीएसपी पॉइंट पर अभी कोई लॉस नहीं है, कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन आज मैं उन सीएसपी के दुख के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ बीओबी के कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड हैं और अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अपनी आमदनी को कमा रहे हैं। लेकिन आज उन सीएसपी के बारे में आप सोचिए कि उनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि उनके सीएसपी पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं उन सभी सीएसपी को एडवाइस दूंगा, ये बताना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह परेशानी आपके सामने सिर्फ चंद दिनों की है, कुछ रोज़ की परेशानी है, और आने वाला वक्त जो होगा वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। आज एक रास्ता बंद हुआ है तो 100% कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में अगले दिन, अगली सुबह एक रास्ता नहीं 2-2 रास्ते आपके सामने खुलकर आएंगे, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदारी से अपना वर्क कर रहे हैं। आज आपके बिजनेस पर फर्क पड़ा है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस रुक गए हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूंगा आपको कि हमारे रॉयनेट की जितने भी सीएसपी हैं, जिनके सीएसपी पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर्स आते हैं और उनके अब सीएसपी पॉइंट पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं बता दूं आपको, हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर जगह, गांव हो या शहर हो, किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, वहां पर सिर्फ कैश को विड्रॉल करने के लिए ही लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग मनी ट्रांसफर कराने के लिए भी आते हैं, कुछ पैन कार्ड बनवाने के लिए आएंगे, आधार कार्ड में करेक्शन, आधार कार्ड को डाउनलोड करवाने के लिए आएंगे, प्रिंट आउट निकलवाने के लिए आएंगे। आज अभी से और आज से ही सारे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी इनकम पर कोई लॉस ना पड़े। जब आप अपने सीएसपी पॉइंट को सुबह सुबह ओपन करते हैं, खोलते हैं अपनी शॉप को, तो आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, वो है काम, कि आपको बिजनेस निकालना है, काम करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सिर्फ विड्रॉल ही होंगे, आप बैंकिंग का सारा काम करेंगे। आपके सीएसपी पॉइंट पर जितने भी कस्टमर्स आते हैं, बैंकिंग सेवाएं सारी आप प्रदान करेंगे। आपके सीएसपी पॉइंट पर, आपके सीएसपी आईडी पर जितनी भी सेवाएं हैं बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, आप उन सभी सेवाओं का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी इनकम बढ़े, आपका बिजनेस भी बढ़े। अगर आप मनी ट्रांसफर करेंगे तब भी आपका बिजनेस निकलेगा, अगर आप रिचार्ज करते हैं तब भी आपका बिजनेस काउंट होगा, अगर आप पैन कार्ड को अप्लाई करते हैं तब भी आपकी इनकम हो जानी है, अगर आप आधार कार्ड को डाउनलोड करके कस्टमर को प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं भी आपकी इनकम बढ़ जानी है। आपको ये फोकस रखना है कि आपकी इनकम किसी भी प्रकार से कम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने सीएसपी पॉइंट को अच्छे से रन कर पाएं। आज अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाती है। इस पर कुछ ना कुछ तो जरूर तरकीब निकाली जा रही होगी। अगर हमारे पास कोई भी तरकीब आती है, कोई भी ट्रिक आती है, कोई भी फॉर्मूला ऐसा आता है जिसके थ्रू आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन कर पाए, तो डेफिनेटली हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अपने सीएसपी पॉइंट पर सभी सेवाओं को एक्टिव कर देना है। अगर आप इससे पहले मनी ट्रांसफर नहीं किया करते थे तो आपको मनी ट्रांसफर करनी है। अगर आप इससे पहले आप किसी का भी बिल पेमेंट नहीं करते थे, रॉयनेट पोर्टल पर कितनी सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं को 1 by 1 करके अगर मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। अब आपको अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। अगर आपके सीएसपी पॉइंट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने दिमाग पर लोड नहीं लेना है। कोई बात नहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। जब भी आप अपने सीएसपी पॉइंट को मॉर्निंग में ओपन करते हैं तो आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, वो ये है कि आपकी इनकम कैसे बढ़े।
और आपकी इनकम में बढ़ोतरी तभी पॉसिबल है जब अपनी सभी सेवाओं का यूज़ करेंगे, अपने ग्राहक को सभी सेवाएं प्रदान कराएंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रॉयनेट सीएसपी पोर्टल को यूज़ करने में अगर आपको कोई भी कठिनाई महसूस होती है तो आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रॉयनेट से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जिनको देखकर समझ सकते हैं कि रॉयनेट सीएसपी पोर्टल पर किस तरीके से काम किया जाता है, किस फंक्शन को कैसे आप ऑपरेट कर पाएंगे, अपने कस्टमर को कैसे इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे। ये सारी की सारी वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।